नमस्ते। कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल है सीक्रेट्स ऑफ इवेंट टाइमिंग यूजिंग दशा एंड गोचर। देखिए, उस वीडियो में मैंने अपने गुरु श्री के.एन. राव का जो मेथड है उसको यूज़ किया था फॉर टाइमिंग ऑफ मैरिज। और यहाँ पे हमने सैटर्न जुपिटर का डबल ट्रांजिट का जो प्रिंसिपल है वो भी लिया था। तो अगर इस प्रिंसिपल की बात करें तो इसकी रेफरेंस जो है वो उनकी जो किताब है एस्ट्रोलॉजी डेस्टिनी एंड द व्हील ऑफ टाइम उसमें दी हुई है। तो एक हमारे सब्सक्राइबर का सवाल आया था कि क्या इस मेथड को हम लव मैरिजेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कहा था यस डेफिनेटली कर सकते हैं और मैं कोई एग्जांपल लेके करूँगा। लेकिन आज जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वो ये है जो शादी में कन्वर्ट नहीं हुआ लव मैरिज। ऐसे भी होता है, बहुत बार केसेस होते हैं कि चीज़ जो है जो अफेयर है वो एंगेजमेंट तक पहुंच जाता है लेकिन फिर कई बार शादी में नहीं कन्वर्ट हो पाता। तो इस एग्जांपल चार्ट को लेके आज ये मैं वीडियो जो है वो बना रहा हूँ। तो इससे पहले कि हम एग्जांपल पे जाएं, मैं जो प्रिंसिपल्स हम लोगों ने उस वीडियो में पिछले वीडियो में बात किए थे उनको एक बारी रिकैप करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि मैंने क्या बोला था। तो देखिए, जो राउसर का मेथड है वो ये कहता है कि जो महादशा होती है इट सेट्स द ओवरऑल जनरल ट्रेंड। जो भी इवेंट होना है उसका जो जनरल ट्रेंड है वो हमेशा आप महादशा जो है वो उसको सेट कर देती है कि फॉर एग्जांपल शादी होनी है कि नहीं होनी है, वो सारी चीज़ें आपको महादशा से मिल जाता है। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि जो अंतरदशा होती है इट सेट्स दी स्पेसिफिक ट्रेंड फॉर एन इवेंट टू हैपन। अब जो हम एग्जांपल लेने वाले हैं यहाँ पे इसका जो इंपॉर्टेंस है अंतरदशा का वो बहुत ज़्यादा है, वो यहाँ पे हमारे को देखने को मिलेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इंटरेस्टिंग है वो प्रत्यंतर दशा। प्रत्यंतर दशा लॉर्ड ट्रांसलेट द स्पेसिफिक ट्रेंड इनटू एन इवेंट। यहाँ पे ये रेफरेंस जो है ये हमारे को बहुत स्ट्रांग होके मिलने वाली है। बाकी के जो रूल्स थे इस पिछले वीडियो के हिसाब से वो ये थे कि दैट इन गोचर सैटर्न शुड एस्पेक्ट द 1/7 एक्सिस और द 7th लॉर्ड 2/8 एक्सिस 8th लॉर्ड फ्रॉम लग्ना चार्ट मून या वीनस। सिमिलरली जुपिटर का ऐसा एस्पेक्ट होना चाहिए। मंगल जो है वो 75 दिन में एस्पेक्ट करना चाहिए। शुक्र जो है वो 30 दिन में, चंद्रमा जो है 2.5 दिन में। और रेट्रोग्रेशन हो तो हम पिछले घर से देख सकते हैं क्योंकि हम लोग भृगु एस्पेक्ट्स जो हैं उनको भी लेते हैं। अब देखिए, आज जो मैं चार्ट लेने वाला हूँ वहाँ पे हम लोग इन स्पेसिफिक यानी मंगल, शुक्र, चंद्र इन पे नहीं जाने वाले। मैं सिर्फ जो बेसिक डबल ट्रांजिट ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर है उसको यूज़ करूँगा बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं इट इज़ अबाउट अफेयर कन्वर्टिंग इनटू अ मैरिज और नॉट। इसलिए उतनी डिटेल में मैं नहीं घुसूंगा। आई जस्ट वांटेड टू मेक अ शॉर्ट वीडियो टू क्लैरिफाई दिस पॉइंट। बट यहाँ पे आपको ये चीज़ जो है बड़ी क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो अब देखते हैं हम ये चार्ट को। देखिए, अगर हम ये कुंडली देखते हैं, मैं डेट ऑफ बर्थ जो है वो रिवील नहीं कर रहा हूँ। तो ये एक वृषभ लगन की कुंडली आप यहाँ देख सकते हो और यहाँ पे चंद्र और गुरु जो हैं वो 7th हाउस में आपको मिल जाते हैं। अगेन यू नो मैंने दो बेनिफिट्स यहाँ पे आपको 7वें स्थान में मिल रहे हैं। जो 7th लॉर्ड है वो शुक्र के साथ लगन और 7th का कनेक्शन है, यहाँ पे बैठे हुए हैं 6th हाउस में, विच इज नॉट अ गुड थिंग। और सामने से शनि की इसके ऊपर दृष्टि है। तो बेसिकली आप देख सकते हो शुक्र जो है वो यहाँ पे पीड़ित हो रहा है। अगर आप वीनस को एज इट इज देखते हो तो शुक्र मंगल और शनि दोनों से यहाँ पे पीड़ित होता हुआ दिख रहा है। दैट मीन्स जो ट्रेंड है ओवरऑल उसमें कुछ ना कुछ शादी से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम आने वाली है। अब अगर मैं नवांश की बात करूं तो आप देखिए अगेन यहाँ पे नवांश कुंडली में भी आप देख सकते हो जो 7th लॉर्ड है मंगल बनता है और 7th हाउस के ऊपर गुरु की दृष्टि है 3rd हाउस से और 7th लॉर्ड मंगल के ऊपर भी गुरु की दृष्टि। अगेन इट इज शोइंग अ प्रॉमिस ऑफ अर्ली मैरिज। शुक्र जो दूसरा बेनिफिट है लगन लॉर्ड भी है वो भी यहाँ पे 7वें स्थान को देख रहा है। तो यहाँ पे जल्दी शादी का जो प्रॉमिस है वो यहाँ पे इस कुंडली में नजर आता है।
अब देखिए सेवंथ लॉर्ड जो है नवांश के अंदर, उसका कनेक्शन फिफ्थ लॉर्ड के साथ बन रहा है। अब जो फिफ्थ हाउस होता है वो रिलेशनशिप्स, अफेयर्स, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस जो है उसका भी रोल रहता है, बिकॉज फ्रेंडशिप्स जो हैं वो थर्ड हाउस से ही स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पे सेवंथ लॉर्ड के का जो कनेक्शन है वो फिफ्थ के साथ संबंध बन रहा है, थर्ड के साथ भी संबंध बन रहा है, क्योंकि तीसरे स्थान में तीसरे के स्वामी चंद्र के साथ गुरु जो हैं वो बैठे हुए हैं और वो सेवंथ लॉर्ड को देख रहे हैं, सेवंथ हाउस को भी देख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे इन D1 चार्ट, तो यहाँ पे भी थर्ड लॉर्ड जो है वो आपको सेवंथ हाउस में बैठे हुए दिख रहे हैं। दैट मीन्स कि किसी जान पहचान में शादी होने के यहाँ पे चांसेस हैं। अब होगी कि नहीं होगी, दैट ट्रेंड वी विल सी फ्रॉम दशा। चंद्र से भी एक बार देख लेते हैं। अगर आप चंद्र कुंडली देखते हो तो अगेन लगन और सेवंथ लॉर्ड जो हैं वो एक साथ हैं, 12th हाउस में बैठे हुए हैं। फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर है यहाँ पे चंद्र कुंडली से, वो लगन में बैठा हुआ है और 1/7 एक्सिस को यहाँ पे वो कंट्रोल कर रहा है। दैट मीन्स कि जो आपकी भावनाएं हैं वो एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट होंगी, यहाँ पे ये इंडिकेशंस दिख रही हैं। अब हम आते हैं इनकी महादशा पे। देखिए दशा स्टार्ट होती है इनकी फिफ्थ लॉर्ड मरकरी की। यहां पे आप देख सकते हो मरकरी चल रहे हैं फिफ्थ में, फिफ्थ की अंतरदशा ही है, जहां पे जो ये इंसिडेंट है ये यहां पे होता हुआ दिखता है। नवांश कुंडली को अगर आप देखेंगे वहां पे भी मरकरी जो है पंचम स्थान में बैठा हुआ है। तो मरकरी जो है उसके पास पूरी पावर है टू ब्रिंग दिस पर्सन इनटू अ रिलेशनशिप। अब ये जो इवेंट है ये होता है लगभग मरकरी मून अप्रोक्सीमेटली फरवरी मार्च के आसपास ये इवेंट हुआ था, जब इनका एक अफेयर स्टार्ट हुआ था। तो अब अफेयर स्टार्ट होने के लिए डबल ट्रांसिट जो है वो पंचम स्थान के ऊपर आना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली दिस पर्सन वाज स्टडिंग आल्सो एट दैट टाइम। तो पांचवा स्थान तो स्ट्रॉन्ग था ही, क्योंकि ही वाज डूइंग सम हायर एजुकेशन। और अगर आप 93 का ट्रांजिट देखते हैं तो देखिए अब बड़ी क्लियर सी चीज है, गुरु जो है वो पंचम स्थान में बैठे हुए आपको दिख रहे हैं गोचर में। आप ये नीचे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, और शनि जो है वो 9th हाउस में बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब देखिए जो गुरु हैं, अगर हम लगन से कुंडली देखते हैं तो सिर्फ फिफ्थ हाउस में जुपिटर का आपको प्रेजेंस यहाँ पे दिख रहा है। सैटर्न का जो प्रेजेंस है वो यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, जो यहाँ पे चीज दिखती है। लेकिन गुरु जो है वक्री हैं, तो इसलिए फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड इनका 8th हाउस में बैठा है, उसके ऊपर एस्पेक्ट यहाँ पे आपको मिलता है। लेकिन अगर आप इनके चंद्र से देखते हैं, मैंने लगन से ही ट्रांजिट बनाया है, चंद्र से नहीं बनाया, बट अगर आप वृश्चिक को लगन मान के देखते हैं तो ये जो जुपिटर है ये 11th हाउस में बैठे हुए हैं। सैटर्न जो है वो चंद्र से 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे बैठ के अगर आप देखेंगे तो वृश्चिक से जो 5th हाउस है वो मीन बनता है। तो सैटर्न और जुपिटर दोनों का एस्पेक्ट जो है वो आपको मीन के ऊपर मिल जाता है। तो यानी डबल ट्रांजिट का जो प्रिंसिपल है वो काम कर रहा है इस केस के अंदर अगर आप देखेंगे तो। और 5th हाउस जो है वो एक्टिवेट होता हुआ आपको यहाँ पे दिखता है। अब होता क्या है कि इनका जो अफेयर है वो लगभग, जैसे मैंने बताया, फरवरी मार्च के महीने में स्टार्ट होता है, व्हेन द दशा वाज मरकरी मून अप्रॉक्सीमेटली। उस समय का टाइम था, सन या मून का पीरियड रहा होगा। अब मून जो है वो यहाँ पे 3rd लॉर्ड होके 7th हाउस में बैठे हुए हैं। अगेन इफ यू सीन द नवांशा तो वहाँ पे भी आपको वो चीज़ बड़ी क्लियरली दिखती है। 3rd हाउस में चंद्रमा है और 7th को एस्पेक्ट कर रहे हैं, 7th लॉर्ड को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, और महादशा और अंतर्दशा जो है वो बुध की चल रही है। सो देयर आर वेरी क्लियर इंडिकेशंस कि एक अफेयर जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ दिखता है। अब जैसे मैंने बताया कि इनका शुक्र जो है वो एफ्लिक्टेड है, इनका 7th लॉर्ड जो है वो भी एफ्लिक्टेड है, एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ 8th लॉर्ड जुपिटर इन दी 7th हाउस। तो इसलिए
एक बार आप समझिए एक ब्रेक होने के चांसेस यहाँ पे दिखते हैं। फिफ्थ लॉर्ड जो है वो एट्थ में बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। और साथ में फिफ्थ से ट्वेल्थ यानी सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन है। ठीक है, स्टडी के लिए एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि फोर्थ फिफ्थ लॉर्ड का यहाँ पे आपको कंजंक्शन मिलता है इन दी एट्थ हाउस। सो इट इज गुड फॉर हायर स्टडीज, बट इट इज नॉट गुड फॉर मटेरियलाइजेशन ऑफ एन अफेयर। तो यहाँ पे इंडिकेशंस आपको क्लियर इस कुंडली के अंदर दिख रही हैं। अब जो ये स्टार्ट होता है 93 में, ये इनका चलता रहा। एंड इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो इट एक्चुअली रिजल्टेड इनटू एंगेजमेंट आल्सो, विच हैपेंड इन मरकरी सैटर्न पीरियड, मतलब मार्च 1994 के बाद अराउंड आई थिंक मई के आसपास हुआ था ये। और इनकी एंगेजमेंट भी हो गई एंड मैरिज वाज आल्सो प्लान्ड। बट यहाँ पे आप रोल देखिए, उसके बाद इनकी मरकरी में केतु की जो अंतरदशा है वो शुरू हो जाती है। अब देखिए केतु जो है वो सेपरेटिव प्लैनेट होता है। यहाँ पे केतु जो है वो फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, यानी सुख स्थान को इनके अफ्लिक्ट कर रहा है। और जो सूर्य है फिफ्थ लॉर्ड है, उनका कनेक्शन सीधा मरकरी के साथ एट्थ हाउस में बन रहा है। तो यहाँ पे केतु के आने के बाद ही हैड प्रॉब्लम्स इन हिज रिलेशनशिप, जो अब एंगेजमेंट बन चुकी थी। और सेम आप चीज देख सकते हो अगर आप नवांश देखते हो, तो वहां पे केतु 12वें स्थान में बैठे हुए हैं। ट्वेल्थ हाउस इज नॉट गुड फॉर एन अलायंस, बिकॉज नवांश तो शादी को पूरा पूरा रिप्रेजेंट करता है। और इस केतु को अगर आप देखते हो तो इसके ऊपर शनि की दृष्टि है वहां पे इन दी नवांश कुंडली। तो मरकरी केतु के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी वो स्टार्ट हो जाती हैं। मरकरी केतु यानी केतु के आते ही इनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। और मैं जहाँ तक जानता हूँ, मरकरी केतु वीनस में दिस एंगेजमेंट वाज ब्रोकन और ये सेपरेट हो गए। सो यहाँ पे जो एंगेजमेंट थी, जो रिलेशनशिप था, वो आगे नहीं चल पाया, बिकॉज जो अंतरदशा आई वो अच्छी नहीं थी। इससे पहले मैं इनकी शादी पे जाऊं, जो सवाल था मैं उसको आंसर कर दूं, जो कमेंट आया था वीडियो के ऊपर, कि देखिए अगर कोई रिलेशनशिप शादी में कन्वर्ट होना है तो लड़का और लड़की दोनों की जो अंतर और प्रत्यंतर दशाएं हैं वो अच्छी होनी चाहिए। दे शुड बी गुड, तभी ही एक जो रिलेशनशिप है वो शादी में जाके कन्वर्ट होगा। अगर अंतरदशा में कहीं पे भी कोई ब्लेमिश आ जाता है, जैसे इस केस में आपको दिख रहा है कि बुध में केतु आ गए, तो देयर आर चांसेस कि जो रिलेशनशिप है वो टूट जाएगा। देखिए मेरे पास लड़की की कुंडली नहीं है, मेरे पास सिर्फ लड़के का ही चार्ट है। अगर लड़की की कुंडली होती तो मैं डेफिनेटली कंपैरिजन आप लोगों को दिखा पाता। बट आई लुक फॉर सम केसेस जहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो शादी में कन्वर्ट हुआ है। डेफिनेटली आई डू अनदर वीडियो ऑल्सो, क्योंकि देखिए प्रेडिक्शन सीखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज जनरल थ्योरीज तो आपको बहुत वीडियोस में मिल जाएगी, लेकिन प्रेडिक्शन इतनी ईजी नहीं होती है और विदाउट एग्जांपल्स वो सिखाई जा नहीं सकती। तो आई डेफिनेटली लुक फॉर अ चार्ट जहाँ पे मेरे को दोनों चार्ट्स मिल जाएं और जो अफेयर है वो शादी तक कन्वर्ट हुआ इन फ्यू ईयर्स, तो डेफिनेटली आई लुक फॉर दैट। बट जैसे मैंने बताया, यहाँ पे केतु ने होने नहीं दिया। अब उसके बाद इनका आता है मरकरी में शुक्र। अब देखिए शुक्र जो है वो लगन लॉर्ड है और सेवंथ लॉर्ड के साथ प्लेस्ड है, और इनके चार्ट में अर्ली मैरिज के कॉम्बिनेशन तो है ही, जैसे हम लोगों ने शुरू में बात की थी। नवांश में अगर हम देखेंगे तो शुक्र लगन में बैठा हुआ है, अगेन इट इज कनेक्टेड विद द सेवंथ हाउस। चंद्र कुंडली में आप देखते हो तो शुक्र सेवंथ लॉर्ड है। अब एक बार रिलेशन होके छूट चुका है और यहाँ पे दोबारा से शादी का योग बनता है जब बुध में शुक्र आते हैं। मैंने शुक्र की अंतरदशा नहीं ली है आगे, बट केतु के बाद जब शुक्र की अंतरदशा स्टार्ट हुई, दैट हैपेंड इन 1995। तो लगभग अगस्त 1995 के आसपास इनकी दोबारा से एंगेजमेंट हुई एंड विद इन फ्यू मंथ्स ही गॉट मैरिड। तो अगर आप उस टाइम के
आप गोचर देखते हैं इन 1995। मैं थोड़ा स्क्रीन से साइड हो रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये वाला चार्ट जो है वो दिखाना चाह रहा हूँ। तो अगर आप ये गोचर देखते हो इन अगस्त 1995, मैंने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 31 अगस्त का लिया है क्योंकि हमारे को बेसिकली गुरु का डबल ट्रांजिट देखना था। तो अगर आप देखते हो इस समय का चार्ट, तो शनि जो है वो कुंभ राशि में आ चुके हैं और अपनी 10वीं दृष्टि से 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। इस समय वक्री हैं और अगर आप इनका पिछले घर से एस्पेक्ट देखेंगे तो ये 7th लॉर्ड और लगन लॉर्ड दोनों को एस्पेक्ट करेंगे। और इनफैक्ट जो दशा लॉर्ड है, सॉरी, जो अंतरदशा लॉर्ड है शुक्र, उसको भी एस्पेक्ट करेंगे क्योंकि वो 7th हाउस में प्लेस्ड हैं। गुरु की बात करूं तो वो 7th हाउस में ही आके बैठ गए हैं। यही चीज को अगर आप चंद्र कुंडली में देखते हो तो गुरु जो है लगन में बैठ के 7th हाउस को एस्पेक्ट दे रहे हैं और जो शनि है वो यहाँ पे 4th हाउस में बैठे हुए आपको मिलेंगे एंड 4th से वो आपके 7th लॉर्ड और लगन लॉर्ड को एस्पेक्ट देते हुए मिलते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बड़ी क्लियर इंडिकेशन करती है। ये जो यहाँ से जो मैं एस्पेक्ट बता रहा हूँ आपको, सॉरी मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, जो शनि जो है वो वक्री है, इसलिए उसका जो एस्पेक्ट है वो हम मकर से ले रहे हैं, इसलिए वो लगन लॉर्ड और 7th लॉर्ड को चंद्रमा से 12th हाउस में एस्पेक्ट दे रही है। तो 1995 के अंदर देयर वाज अ कॉम्बिनेशन विच शोड मैरिज और उसके बाद इनकी शादी हो गई एंड ही इज हैप्पीली मैरिड नाउ फॉर सो मेनी ईयर्स। कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि एक बार जो दोष था वो हो गया और देन थिंग्स आर फाइन नाउ। अब इसमें एक और चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगा विच आई विल डेफिनेटली टेक इन मोर एग्जांपल्स आल्सो, वो ये कि आप देखिए जब रिलेशनशिप हुआ तो 5th हाउस जो था वो एक्टिवेट हुआ और जब शादी हुई तो 7th हाउस जो था वो एक्टिवेट हो रहा है इन गोचर। तो आपको इस चीज़ को भी देखना है कि कोई भी अगर रिलेशनशिप शादी में कन्वर्ट हो रहा है तो दशास तो डेफिनेटली सपोर्ट करेंगी और शादी के समय जो 7th हाउस है वो भी एक्टिवेट होना चाहिए। रिलेशनशिप के टाइम 5th हाउस को आप देखेंगे और शादी के टाइम 7th हाउस को देखेंगे इन गोचर कि वो ट्रांजिट से एक्टिवेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सो आज के लिए इतना ही। डेफिनेटली मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई विल डेफिनेटली टेक मोर एग्जांपल्स और जैसे मैंने बोला है मैं देखता हूँ कि मेरे पास 2 कुंडलियाँ मिल जाएं जिसमें रिलेशनशिप से लेकर मैरिज तक हम पूरी चीज़ देख सकते हैं। तो आई विल डेफिनेटली मेक अनदर वीडियो ऑन दिस टॉपिक। धन्यवाद।